हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम क्लाउड फ्रंट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इसका क्या यूज़ है। बेसिकली क्लाउड फ्रंट क्या करता है कि आपके कंटेंट को कैश करके रखता है आपके नियर बाई एज लोकेशंस पे। जैसे हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं वैसे ही AWS हमें एज लोकेशंस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कोई सर्वर आपसे बहुत दूर कहीं होस्टेड है और वो आप एक्सेस करना चाहते हो ब्राउज़र पे उसकी वेबसाइट को, और आपने कुछ क्वेरी की बट वो रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम लग रहा है बिकॉज कि वो सर्वर आपसे बहुत दूर है। आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि आप देखते हो ना गूगल पे आप कोई भी सर्च करते हो तो गूगल क्या करता है, कैशे DNS यूज़ करता है। आपने जो चीज़ सर्च की वो आपके नियर बाई एज लोकेशन में गूगल के कैशे DNS में स्टोर हो जाता है विथ रिजल्ट्स। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी उस चीज़ को सर्च करेगा, उस पर्टिकुलर जो भी सर्च हिस्ट्री है वैसा ही कुछ कोई सर्च करेगा तो वो क्या करेगा, कैशे DNS बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, वो कैशे DNS से ही आपको रिजल्ट ला के देगा। वैसे ही सेम क्लाउड फ्रंट के साथ में है कि आपके नियर बाई कोई एज लोकेशन होगा जहाँ पे आपकी सर्च हिस्ट्री स्टोर रहेगी। जैसे ही आपने पहली बारी में सर्च किया तो फर्स्ट टाइम आपको टाइम लगेगा, सेकेंड टाइम किसी ने भी सेम क्वेरी की तो क्या करेगा, अपने एज लोकेशन से रिजल्ट्स उठा करके आपको दे देगा और बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। तो इसीलिए हम क्लाउड फ्रंट का यूज़ करते हैं। तो क्लाउड फ्रंट का यूज़ करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ये है कि आप एक लोड बैलेंसर लगा दो और उसके बैकग्राउंड उसके बैक साइड में आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके आप पूरी वेबसाइट कॉन्फ़िगर कर लो और आप क्लाउड इसमें लोड बैलेंसर का एक DNS मिलेगा, उसके सामने आपको क्लाउड फ्रंट लगाना है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि पूरा सेटअप करने से अच्छा है कि आप S3 एक बकेट बना लो और उसमें कोई ऑब्जेक्ट अपलोड कर लो, उसके साथ ही साथ आप फिर उसके सामने क्लाउड फ्रंट का URL कॉन्फ़िगर कर लो। तो जैसे मान लीजिए कि ये मेरा लोड बैलेंसर है, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में मेरे पास, इसके बैक साइड में मेरे पास EC2 इंस्टेंस लगे हुए हैं जो कि रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, जो लोड बैलेंसर का DNS होता था या IP होती थी उसको हम अपने डोमेन के साथ बाइंड करते थे, GoDaddy या जो भी पोर्टल आप यूज़ करते हो। अभी क्या होगा कि जैसे ही आप क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगर करोगे तो आपके लोड बैलेंसर या S3 के सामने आपका क्लाउड फ्रंट का डोमेन जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन आप कॉन्फ़िगर करोगे क्लाउड फ्रंट, तो यहाँ पे इसका खुद का एक DNS क्रिएट होगा। तो अब क्या होगा कि कोई भी रिक्वेस्ट इंटरनेट से आएगी तो पहले क्लाउड फ्रंट के URL पे आएगी, उसके बाद लोड बैलेंसर के URL पे आएगी। जो आपको DNS एंट्री करनी होगी वो आपको करनी होगी आपके क्लाउड फ्रंट की, ठीक है। तो ये लैब परफॉर्म करने के लिए तो मैं पहले एक S3 बकेट क्रिएट कर लेता हूँ और नाम देता हूँ बकेट का hangout बकेट 1001 और बाकी के ऑप्शन एज इट इज़ रखने वाला हूँ मैं। और बकेट मैंने नॉर्थर्न वर्जीनिया में बनाया है और इसमें मैं करता हूँ एक ऑब्जेक्ट को अपलोड। ऐड फाइल्स, और यहाँ से लेट सपोज कि मैं ये इलास्टिक IP की इमेज अपलोड कर लेता हूँ। तो अगर आप इस इमेज को डायरेक्टली S3 के थ्रू एक्सेस करना चाहोगे तो आपको एक्सेस डिनाइड का एरर आएगा, ठीक है। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ, क्लोज किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर आया और यहाँ से आप URL ले करके देख सकते हो कि आपको एक्सेस डिनाइड का एरर आएगा, ठीक है। ये हमारा बकेट है यहाँ से यहाँ तक। अब आते हैं क्लाउड फ्रंट में। क्लाउड फ्रंट का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो पहले तो इसकी डेफिनेशन ही आप देख लो। ये बता रहा है कि अमेजॉन क्लाउड फ्रंट सिक्योरली डिलीवर कंटेंट्स विथ लो लेटेंसी एंड हाई ट्रांसफ़र स्पीड। जो मैंने कहा था वो ये वर्क करता है और इसका कुछ प्राइसिंग है, इसको आप देख लो कि जो फ्री टियर में कितना डेटा आपको फ्री में मिलता है और उससे ज़्यादा अगर आप डेटा यूज़ करने वाले हो
तो आपको पर जीबी कितना कॉस्ट 0.85 सेंट्स पर जीबी आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। फिर HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। अब आते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो पहले मुझे यहाँ पे ओरिजिन डोमेन सर्च करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बता रहा है कि Amazon S3, इलास्टिक लोड बैलेंसर, API गेटवेज, ऐसी सर्विसेज को ये सपोर्ट करता है। तो आपके पास अगर लोड बैलेंसर होता तो यहाँ पे आपको वो एंड पॉइंट दिखता। तो मेरे केस में S3 के लिए मैंने एक बकेट बनाया था, तो वो दिख रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ चूज़। और इसके साथ ही साथ आपको कोई ओरिजिन पाथ देना है, मेंशन करना है। मल्टीपल फोल्डर्स आपके इस डायरेक्टरी इस बकेट में बने होंगे, तो आपको वो पाथ एग्जैक्टली देना होगा। इसके साथ ही साथ हमें क्या करना है, ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल यहाँ से, एक सेकेंड, हाँ, ये मुझे लेगेसी एक्सेस आइडेंटिटीज क्रिएट करनी है। जैसा कि आप देख सकते हो, पहले मैं अपने बकेट में आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर आप परमिशंस पे आते हो तो यहाँ पे देखोगे कि हमारे बकेट में कोई पॉलिसी नहीं लगी है। तो पॉलिसी कैसे लगेगी, जब मैं CloudFront कॉन्फ़िगर करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरे बिहाफ में एक आइडेंटिटी क्रिएट करेगा, ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी क्रिएट करेगा और यहाँ पे मेरे बकेट में एक पॉलिसी अटैच कर देगा। तो इस आइडेंटिटी के थ्रू ही मेरे कंटेंट को वो एक्सेस करेगा। इसके बाद मैं बकेट पॉलिसी को करता हूँ यस, और इसके बाद आता हूँ नीचे, बाकी के ऑप्शन एज इट इज रखने हैं और हमें वैफ को करना है डिसेबल, क्योंकि हमें वैफ का यूज़ नहीं करना है। अब आते हैं प्राइसिंग क्लास में। यहाँ से आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा एज लोकेशंस यूज़ करना है। पूरे एज लोकेशंस को, जितने भी एज लोकेशंस हैं सब यूज़ करना है, या फिर आप नॉर्थन अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक या फिर अफ्रीका, इन सबको यूज़ करना है। तो मैं एशिया पैसिफिक में हूँ, मैं इस एज लोकेशन को यूज़ करने वाला हूँ। और इसके बाद मुझे करना है अपने डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब मेरी आइडेंटिटी हो गई है क्रिएट, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपने डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट कर सकता हूँ और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्रिएट हो चुका है। और हम आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन का डोमेन नेम क्या है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस S3 के URL से मैं अपने, जो S3 से नहीं हो रहा था, S3 के URL से, अब मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर सकता हूँ अपने CloudFront के URL से, ठीक है। ये अभी बता रहा है कि वी कैन नॉट कनेक्ट सर्वर। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख लो कि अभी ये डिप्लॉइंग स्टेट में है। और आप इसमें कुछ और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए किसी रीजन से बहुत सारी बैड रिक्वेस्ट आ रही है, आप उस पर्टिकुलर रीजन को ब्लॉक करना चाहते हो। जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन में जा करके आप उस कंट्री को ब्लॉक कर सकते हो, या पूरी कंट्री को ब्लॉक करके किसी एक कंट्री को आप अलाउ कर सकते हो। तो इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो पहले हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, जनरल्स में आते हैं, और थोड़ा वेट करने के बाद फिर से हम अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। थोड़ा वेट कर लेते हैं अभी, ठीक है। अराउंड 1 मिनट हमने वेट किया और अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। फिर से इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं अगर रिफ्रेश का बटन हमारे पास है, ठीक है। और फिर से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं और अब चलते हैं अपने पेज पे। अभी देखो S3 की हेल्प से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब आते हैं अपने CloudFront डिस्ट्रीब्यूशन के URL पे, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ये देखिए मेरा इमेज डिस्प्ले होने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने CloudFront को डिप्लॉय करते हो। तो अब आते हैं अपने S3 पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं अपने बकेट के अंदर आता हूँ और परमिशंस में आकर के आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या पॉलिसी अटैच की। बकेट पॉलिसी में आप देख सकते हो ये CloudFront को
ये ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिफायर के थ्रू, ये देखिए, ठीक है, इस वैल्यू को आप देखो और यहाँ से आकर के आप इस वैल्यू को देखो, आ गया ये वैल्यू को P0H, ठीक है। ये आई थिंक कुछ रैंडम नंबर लिया है, तो हाँ ये आइडेंटिटी एक्सेस है हमारा, ये तो हमारा क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप इसमें अगर आपको और भी अगर चेंजेस करने रहे, जैसे मान लीजिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपको ये चेंज करना रहेगा, मान लीजिए कोई एज लोकेशन आपको फिर से चेंज करना रहेगा, सिर्फ आप ये एडिट पे जाना है और यहाँ से आपको फिर से चूज़ करना होगा, ठीक है। तो आते हैं अभी जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन में। आपको अगर कोई रीजन ब्लॉक करना है या अलाउ करना है तो आप यहाँ से उसको अलाउ कर सकते हो, तो सिर्फ वही एक रीजन जो है, वो एक कंट्री जो है अलाउ रहेगी। हम क्या करते हैं, ब्लैक लिस्ट में अपनी ही कंट्री को डाल करके देखते हैं कि हमें पता चलेगा कि हम प्रॉपरली हमारा क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क कर रहा है जैसा हम चाहते हैं, ब्लैक लिस्ट हो रही है या नहीं। तो ये होने के बाद अब मैं यहाँ से करूँगा इसको रिफ़्रेश, 2-3 बारी रिफ़्रेश करूँगा। इसमें थोड़ा सा कुछ 20 to 30 सेकेंड्स लगते हैं। ये देखिए, एक 4-5 बार मैंने रिफ़्रेश किया, अब ये खुद ही बता रहा है कि क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉन्फ़िगर टू ब्लॉक एक्सेस फ्रॉम योर कंट्री। तो मैंने इंडिया को ही ब्लॉक कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं यहाँ से आपको निकाल के बताता हूँ कि मुझे सिर्फ इंडिया को अलाउ करना है, इंडिया सेलेक्टेड है, और यहाँ पे सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब ये मेरा URL सिर्फ इंडिया से ही एक्सेसिबल होगा। कुछ सेकंड्स हमें वेट करने पड़ेंगे। ये देखिए, ये हमारा पेज दिखना स्टार्ट हो गया है। तो ये था हमारा क्लाउड फ्रंट का लैब। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।